हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लीशमानसिस और फाइलेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि लीशमानसिस क्या होता है। लीशमानसिस तो लीशमानसिस क्या है? ये एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि किस पैरासाइट से होता है? लीशमानिशिया। तो क्या है? एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक पैरासाइट लीशमेनिया से होता है। तो लीशमानियासिस क्या है? एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि पैरासाइट लीशमानिशिया से होता है। और इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? काला आजार। इस डिजीज को हम काला आजार के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो है ये अफेक्ट करता है RES रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो किसको अफेक्ट करता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को ये बॉडी के अफेक्ट करता है। तो लीशमानियासिस क्या है? एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक पैरासाइट लीशमानिया से होता है। और इस डिजीज को हम काला आजार के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम RES को अफेक्ट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन या फिर काजेज। ट्रांसमिशन या फिर काजेज। तो ट्रांसमिशन या फिर काजेज में हम क्या देखेंगे कि किस पैरासाइट से होता है, उस पैरासाइट की से जीनस से होता है, और कौन सा वेक्टर इसे ट्रांसमिट करता है। तो यह हमने जैसा आपको बताया किससे होता है? लीशमानिया। तो ये लीशमानिया डोनोवानी। तो ये किससे, ये डिजीज किस पैरासाइट से होता है? लीशमानिया डोनोवानी। ये क्या है? एक पैरासाइट। और इसके अलावा वेक्टर। और ये कौन से वेक्टर इसे ट्रांसमिट करता है? तो किस पैरासाइट से होता है? लीशमानिया पैरासाइट से। उसकी कौन सी जीनस से? लीशमानिया डोनोवानी। और कौन सा पैरासाइट इसे ट्रांसमिट करता है? इसे ट्रांसमिट करता है सैंड फ्लाई ऑफ जीनस फिलेबेटोमस अर्जेंटेपस। तो सैंड फ्लाई की कौन सी जीनस? फिलेबेटोमस अर्जेंटिपस इसे ट्रांसमिट करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। ये हो गया इसका ट्रांसमिशन और काज। ट्रांसमिशन या फिर काज कैसे ट्रांसमिट होता है एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में। इसके बाद देखते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स तो लीशमानियासिस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला है विसरल लीशमानियासिस, दूसरा है क्यूटेनियस लीशमानियासिस, और तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस लीशमानियासिस। तो ये 3 टाइप्स के लीशमानियासिस डिजीज 3 टाइप्स की होती हैं। पहला क्या है? विसरल लीशमानियासिस, दूसरा है क्यूटेनियस, तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस। इसके बाद बात करते हैं हम इनके सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से इनके सिम्टम्स या फिर लक्षण हैं जो इस डिजीज में दिखते हैं। पहला क्या है? पहला है रिकरेंट फीवर। रिकरेंट फीवर मतलब कि बार बार बुखार आना। दूसरा क्या है? वीकनेस या फिर हम इसे फैटीग कह देते हैं, कमजोरी या फिर थकावट रहना। और तीसरा क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या हो गया? भूख में कमी। चौथा क्या है? वेट लॉस। वजन का कम हो जाना। और पांचवा है
एनीमिया। ये हो गए कुछ इसके सिम्टम्स। पहला क्या है, रिकरेंट फीवर, मतलब कि बार बार बुखार आना। दूसरा है वीकनेस या फिर फैटिग, कमजोरी या फिर थकावट रहना। तीसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख में कमी। और चौथा है वेट लॉस, वजन का कम हो जाना। और पांचवा है एनीमिया। ये हो गए लीशमानियासिस के कुछ सिम्टम्स। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ लीशमानियासिस। डायग्नोसिस ऑफ लीशमानियासिस। डायग्नोसिस में क्या देखेंगे कि लीशमानियासिस का हम पता कैसे लगाएंगे। किसी भी पर्सन में या किसी पेशेंट में लीशमानिया हो गया, लीशमानियासिस हो गया, तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे, उसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसके कौन कौन से मेथड हैं। पहला है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी में हम स्लाइड बनाकर एलडी बॉडी, लीशमानिया डोनोवानी की बॉडीज जो हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट एलडी बॉडीज। तो पहला क्या है, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से हम क्या पता लगा सकते हैं, लीशमानिया, डायरेक्ट लीशमानिया डोनोवानी बॉडीज। और दूसरा है RK39 और मॉन्टीनेग्रो टेस्ट। तो ये दो टेस्ट होते हैं। पहला क्या है, RK39 और दूसरा है मॉन्टीनेग्रो टेस्ट। तो ये दो टेस्ट क्या करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, लीशमानियासिस 3 टाइप्स के होते हैं। तो RK39 क्या करता है, ये विसरल लीशमानियासिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। RK39 किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, विसरल लीशमानियासिस के लिए। और मॉन्टीनेग्रो किसके लिए किया जाता है, क्यूटेनियस लीशमानियासिस और म्यूकोक्यूटेनियस लीशमानियासिस। तो ये दो टेस्ट हैं। पहला है RK39 जो कि विसरल लीशमानियासिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। दूसरा है मॉन्टीनेग्रो टेस्ट जो कि क्यूटेनियस लीशमानियासिस और म्यूकोक्यूटेनियस लीशमानियासिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब तीसरा है PCR। PCR मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR से भी हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं लीशमानियासिस की। ये हो गए इसके डायग्नोसिस। पहले डायग्नोसिस में हम 3 टाइप के डायग्नोसिस देखते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपी, दूसरा है RK39 और मॉन्टीनेग्रो टेस्ट, और तीसरा है PCR। अब इसके बाद देखते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट में क्या हम देखेंगे, कौन कौन कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। एंटी पैरासिटिक ड्रग्स तो क्या है, एक पैरासिटिक डिजीज है, तो इसके लिए हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से लीशमानियासिस में हमारा यहीं पर, मतलब लीशमानियासिस जितनी चीज़ थी हमने जान लिया। तो इस तरह से हम देखेंगे फाइलोसिस के बारे में। लीशमानियासिस में हमने क्या क्या देखा, लीशमानियासिस क्या है, उसके बाद इसके क्या कहते हैं, इसका ट्रांसमिशन काज कैसे होता है, टाइप्स, उसके बाद हमने देखा सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो अब देखते हैं हम फाइलोसिस के बारे में। देखते हैं हम फाइलेरिसिस। तो फाइलेरिसिस भी क्या है, एक प्रकार का, ये भी एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक नीमेटोड से होता है। क्या है, एक प्रकार का पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक नीमेटोड से होता है। पैरासिटिक डिजीज caused by nematodes, जिसे हम फाइलेरियल वार्म भी कहते हैं। निमेटोड फाइलेरियल वार्म से ये काज होता है। क्या, एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक निमेटोड फाइलेरियल वार्म से काज होता है, और ये अफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है। तो फाइलेरिसिस क्या है, एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक निमेटोड फाइलेरियल वर्म से होता है, और ये अफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। इसके अलावा इसको हम और क्या कहते हैं, एलिफैंटिएसिस।
इस डिजीज को और किस नाम से जानते हैं? एलिफेंटिएसिस, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? हाथी पाँव, हाथी पाँव। तो इस डिजीज को और किस नाम से हम जानते हैं? एलिफेंटिएसिस, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? हाथी पाँव। तो ये हो गया फाइलेसिस क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम ट्रांसमिशन या फिर काज। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन या फिर काज भी हम कह सकते हैं। ट्रांसमिशन या काज में क्या देखेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फिर इसका काज कैसे होता है। जैसा हमने आपको बताया किससे काज होता है, ये फाइलेसिस एक पैरासिटिक डिजीज है, तो पैरासाइट से काज होता है। उस पैरासाइट का क्या नाम है? पैरासाइट और वेक्टर। तो इन डिजीजों में दो चीजें होती हैं। पहला होता है जो जिस पैरासाइट या फिर जिससे बैक्टीरिया से काज हो रहा है, उसके बाद दूसरा क्या रहता है? वेक्टर, कि कौन सा वेक्टर इसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट कर रहा है। तो कौन सा पैरासाइट से काज होता है? बुचेरिया बैंक्रोप्टाई। तो कौन सा पैरासाइट से काज होता है? बुचेरिया बैंक्रोप्टाई। और कौन सा वेक्टर इसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ले जाता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसके ट्रांसमिशन हमने क्या देखा? ये एक पैरासाइट जिसका नाम है बुचेरिया बैंक्रोप्टाई से काज होता है, और कौन सा वेक्टर इसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ले जाता है, मतलब कि बुचेरिया बैंक्रोप्टाई को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ले जाता है, तो क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स। इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स की, फाइलेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो फाइलेसिस होते हैं 3 टाइप्स के। पहला है लिम्फेटिक फाइलेसिस, और दूसरा है सबक्यूटेनियस फाइलेसिस, और तीसरा है सीरस फाइलेसिस। तो ये 3 टाइप्स के फाइलेसिस होते हैं या फिर एलिफेंटेसिस होते हैं। पहला क्या है? लिम्फेटिक फाइलेसिस, दूसरा है सबक्यूटेनियस फाइलेसिस, और तीसरा है सीरस फाइलेसिस। तो हमने बात की इसके फाइलेसिस के टाइप्स के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम सिम्टम्स। तो इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स की इसके क्या क्या लक्षण हैं या फिर क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं? फीवर हो गया, जैसे कि स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स, स्किन इन्फ्लामेशन, तो इसके और इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक वेसल। ये हो गए इसके कुछ सिम्टम्स। पहला क्या है? फीवर, बुखार का आना। दूसरा क्या है? स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स या फिर लोअर आर्गन में स्वेलिंग आ जाना, और स्किन इन्फ्लामेशन, स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक वेसल में स्वेलिंग हो जाना। ये हो गए इसके कुछ सिम्टम्स। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस या फिर टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हैं, फिर इसे हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे
एफाइलिसिस का कैसे हम पता लगाएंगे। पहला क्या है, पहला है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे हम, डिटेक्ट बुचेरिया बैंक्रोप्टाई। तो पहला क्या है इसका डायग्नोसिस में, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से हम क्या पता लगाते हैं, पैरासाइट जो है क्या है, बुचेरिया बैंक्रोप्टाई, उसका हम पता लगाते हैं। और दूसरा है सीरोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट से भी हम फाइलिसिस का पता लगाते हैं। और तीसरा है अल्ट्रासाउंड। तो कुछ केसेस में, कुछ जैसे हमने बात की थी 3 टाइप्स के फाइलिसिस होते हैं, तो कुछ टाइप्स में अल्ट्रासाउंड से भी हम फाइलिसिस का पता लगाते हैं। तो ये हो गया इसके डायग्नोसिस के बारे में, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जैसे हमने देखा था लीशमानियासिस में, उस तरीके से इसका भी ट्रीटमेंट है। तो क्या है, पैरासिटिक डिजीज है, तो इसके लिए हम एंटी पैरासिटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। एंटी पैरासिटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे कि एल्बेंडाजोल विथ कॉम्बिनेशन। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग, जैसे कि एल्बेंडाजोल को कुछ और ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के साथ इस डिजीज में दिया जाता है। ये हो गया लीशमानियासिस और फाइलिसिस, हमने देखा दोनों में। लीशमानियासिस और फाइलिसिस में सबसे पहले क्या देखा था, ये क्या होते हैं, डिजीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसमिशन या फिर काजेस। उसके बाद हमने देखा कि किन किन टाइप्स की होती हैं। हमने देखा सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।